मर जाना। लेकिन चैत्र मास में आने वाली शीतला सप्तमी अष्टमी के इस पावन दिन पर पूजा पाठ भले ही मत करना, लेकिन एक गुप्त चीज को बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। मान्यता संगीत है कि इस चीज को खाने मात्र से आपके जीवन में चल रही कई परेशानियां शांत हो जाती हैं और माता शीतला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है, रोग दोष दूर होते हैं और दुर्भाग्य के द्वार बंद होने लगते हैं। माता एवं बहनों, प्रार्थना टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी के लिए लेट रहते हैं। यकीन मानिए भक्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का व्रत व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, शांति और सुख का मार्ग खोलता है। इस दिन विशेष रूप से माता शीतला की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम के साथ शीतला माता का व्रत करते हैं, उनके घर में रोग व्याधि नहीं टिकती और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है एक दिव्य और पवित्र जानकारी के साथ। नया योग टीवी चैनल पर भक्तों, धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि शीतला सप्तमी अष्टमी का व्रत माता शीतला को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय माना जाता है। इस दिन एक विशेष नियम का पालन करने से घर में सुख समृद्धि और आरोग्य बना रहता है, बिगड़े कार्य बनते हैं और पापों का नाश होता है। यह व्रत विशेष रूप से धन, सौभाग्य, स्वास्थ्य और मानसिक शांति दिलाने वाला माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन यह एक चीज खाता है, उसके जीवन में पैसा, ऐश्वर्य और खुशी कभी खत्म नहीं होती। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी सप्तमी की कथा में बताया है कि 10 मार्च को आने वाली शीतला सप्तमी अष्टमी व्रत के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन साल की सबसे बड़ी क्षेत्र महीने की सप्तमी तिथि शीतला सप्तमी अष्टमी पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, वैसे तो शीतला अष्टमी का व्रत निराहार रखा जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार शीतला अष्टमी व्रत में कुछ ऐसी चीज है जिनको खाने मात्र से आपकी जन्मों जन्मांतर ही गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और आपके घर में माता शीतला की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितरे दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह संगीत देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, 10 मार्च को पड़ने वाली शीतला अष्टमी बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ये एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों, संगीत से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, शीतला अष्टमी के महत्व की बात करें तो शीतला अष्टमी का महत्व अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी माना गया है, क्योंकि यह अष्टमी संगीत तिथि व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, सफलता और शुभ फल प्रदान करने वाली है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र मास की सप्तमी तिथि शीतल अष्टमी की संगीत विशेष कृपा प्राप्त कराने वाली होती है। इस दिन श्रद्धा से व्रत, उपवास, भगवान नाम स्मरण और दान पुण्य करने से जीवन के सभी कष्टों, संगीत का नाश होता है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और विशेष माना जाता है। यह व्रत संगीत मुख्य रूप से माता शीतला को समर्पित होता है, जिन्हें रोगों और संक्रमण से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता शीतला अपने भक्तों को चेचक, बुखार और अन्य संक्रामक रोगों से बचाती है। इसलिए इस दिन भक्त श्रद्धा से व्रत रखते हैं और माता की पूजा करके अपने परिवार के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और रोग मुक्त जीवन की कामना करते हैं।
शास्त्रों के अनुसार इस दिन ठंडे या बासी भोजन का विशेष महत्व होता है। एक दिन पहले भोजन बनाकर रखा जाता है और अगले दिन माता शीतला को वहीं ठंडा भोग लगाया जाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जीवन का बहाजारती जीवन का हता है कि जीवन का हृदय बांसी भोजन का विशेष महत्व होता है। मैं संयम, शुद्धता और संतुलन बनाए रखना चाहिए। साथ ही यह परंपरा प्राचीन संगीत समय में गर्मी के मौसम में रोगों से बचाव और स्वच्छता के संदेश से भी जुड़ी मानी जाती है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखकर माता शीतला की पूजा करते हैं, उनके घर में रोग, दुख और अशांति दूर, संगीत होती है तथा परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए भारत के कई राज्यों में महिलाएं और परिवार इस व्रत को बड़े श्रद्धा भाव से करते हैं और माता से अपने बच्चों तथा परिवार संगीत के अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन अगर आप शीतला सप्तमी अष्टमी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि शीतल सप्तमी अष्टमी के दिन जिन लोगों के घर में खाइयां बनाई जाती है, यह तीन चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, ये इस बार की शीतला अष्टमी पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस शीतला अष्टमी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि शीतला अष्टमी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शीतला अष्टमी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए शीतला अष्टमी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि शीतला अष्टमी पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। शीतला अष्टमी पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें शीतला अष्टमी के दिन इन 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि शीतला अष्टमी के दिन अगर आप इन चीजों का दान संगीत कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन शीतला अष्टमी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, इस बार 144 वर्षों के बाद शीतला अष्टमी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। संगीत। चलिए भक्तों, अब हम आपको शीतला सप्तमी अष्टमी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2026 में शीतला अष्टमी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे संगीत करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, शीतला अष्टमी के
दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप शीतला अष्टमी के दिन गाय को ये एक चीज संगीत खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते संगीत चले जाएंगे। भक्तों चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि शीतला अष्टमी की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें शीतला अष्टमी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए जो हमें शीतला अष्टमी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए, भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों जानते हैं शीतला अष्टमी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों संगीत को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। ये भक्तों को जानते हैं इस पावन शीतला अष्टमी के सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में श्रद्धा से भक्त शीतला संगीत अष्टमी पर मां शीतला की आराधना, व्रत, कथा, श्रवण और दान पुण्य करके अपने पापों संगीत का क्षय कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। शीतला अष्टमी की पूजा विधि अत्यंत पवित्र और सरल है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी वर्ष संगीत 2026 में मार्च महीने में बड़े करके करी संगीत श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाई जाएंगी। वर्ष 2026 में शीतला सप्तमी 10 मार्च मंगलवार को और शीतला अष्टमी 11 मार्च बुधवार को पड़ रही है। शीतला सप्तमी की तिथि 9 मार्च 2026 को दोपहर लगभग 67 बजे से शुरू होकर 10 मार्च 2026 को शाम लगभग 5:24 बजे तक रहेगी। इसलिए सप्तमी व्रत और पूजा 10 मार्च को करना शुभ माना जाएगा। वहीं शीतला अष्टमी की पूजा का शुभ समय सुबह लगभग 6 संगीत बजे से शाम लगभग 6:25 बजे तक रहेगा। यह व्रत विशेष रूप से माता शीतला को समर्पित होता है, जिन्हें रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहने और घर के मंदिर या माता शीतला के मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। फिर माता को रोली, हल्दी, अक्षत, फूल और विशेष रूप से नीम के पत्ते अर्पित करें, क्योंकि नीम माता को अत्यंत प्रिय माना जाता है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता, इसलिए एक दिन पहले यानी षष्ठी संगीत के दिन भोजन बनाकर रखा जाता है और अगले दिन वही ठंडा भोजन माता को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। माता को विशेष रूप से ठंडी पूरी, मीठे चावल, दही, गुड़, चना, मिठाई और बासी रोटी का भोग लगाया जाता है, जिसे बाद में पूरे परिवार को संगीत प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। पूजा के समय माता शीतला की कथा सुनना और परिवार के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि तथा रोग मुक्त जीवन की प्रार्थना करना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से माता शीतला की पूजा करते हैं उनके घर से रोग दोष दूर होते हैं और माता की कृपा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कोई जय माता शीतला, जिससे कि मां शीतला की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों अब जानते हैं शीतला अष्टमी पर ऐसे जो आपको जरूर संगीत आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, सभी रोगों संगीत से मुक्ति मिल जाए और घर में धन आने के सभी रास्ते खुल जाए। इसीलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन शीतला अष्टमी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में शीतला अष्टमी पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को ठंडा या एक दिन पहले बना हुआ भोजन चढ़ाने की परंपरा है। इस दिन माता को विशेष रूप से ठंडी पूरी, संगीत, मीठे चावल, दही, गुड़, चना, हलवा,
मिठाई और बांसी रोटी का भोग लगाया जाता है तथा पूजा में नियम के पत्ते भी अर्पित किए जाते संगीत हैं, क्योंकि नियम माता शीतला को अत्यंत प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि पहले माता को भोग लगाकर वही प्रसाद पूरे परिवार को ग्रहण करना चाहिए और इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए तथा गर्म भोजन नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से माता शीतला प्रसन्न होती हैं और घर परिवार को रोग, कष्ट और नकारात्मक शक्तियों से बचाकर संगीत, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। दोस्तों की शीतला अष्टमी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर मां शीतला को बेहद प्रिय है और माता शीतला को 5 प्रकार के फल जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मां के अनुसार फल लाइन, लेकिन अंगूर, केला, संगीत, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग माता शीतला को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत जननी माता शीतला आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखती है। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष संगीत तौर पर ध्यान रखें कि माता शीतला को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों, संगीत के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके शीतला अष्टमी पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शीतला अष्टमी के संगीत दिन अंगूर में साक्षात माता शीतला का आशीर्वाद विद्यमान होती है। संगीत माता शीतला का आशीर्वाद होता है, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ माता शीतला को शीतला अष्टमी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी माता शीतला को अर्पित कर सकते हैं, जो कि भाषा होना चाहिए। 1 दिन पहले का बना हुआ या गन्ना खेत से 1 दिन पहले का तोड़ा हुआ। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खास संगीत लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतल को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें, क्योंकि 1 दिन पहले बने होने चाहिए। ठंडी प्रकृति की साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। संगीत धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर माता शीतला को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वह तो शीतला अष्टमी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूबा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति शीतला अष्टमी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी संगीत नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि शीतला अष्टमी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने संगीत से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है शीतला अष्टमी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल संगीत खाया था। शीतला अष्टमी के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती है।
लेकिन याद रहे जब शीतला अष्टमी सोमवार के दिन पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक ना डालें नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। शीतला अष्टमी पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी संगीत व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता शीतला घर का त्याग कर देती है और मां शीतला क्रोधित हो जाती है। अनुसार शीतला अष्टमी पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें शीतला अष्टमी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता शीतला और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की शीतला अष्टमी के दिन कुल 52 इस तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता शीतला की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ शीतला अष्टमी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, शीतला अष्टमी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम शीतला अष्टमी के दिन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर शीतला अष्टमी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जम्बूज करना करें कि मां शीतला की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे खड़ी पकौड़ा पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए। कोशिश करें कि यह सामग्री एक दिन पहले ही बनकर तैयार कर लें, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। संगीत इससे आपको माता शीतला का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। शीतला अष्टमी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम शीतला अष्टमी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ में डूबे रहना होगा। इसीलिए शीतला अष्टमी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी, संगीत चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए, इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना माता शीतला पूर्ण कर देती हैं, और जो भी दुख दर्द बीमारी घर में है उसको हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों की शीतला अष्टमी के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसीलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। शीतला अष्टमी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूप माता शीतला होती है, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में
वासवंती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता शीतला साक्षात संगीत कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर भी आती है, उन्हें खाली खाली हाथ ना जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध संगीत का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, प्रार्थना टीवी को सब्सक्राइब करें, जिससे कि दूरियो जा पर तारहा लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपके लिए हमेशा ही लेट रहे, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि यह बांसी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचे। ऐसा करने से घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार संगीत करेगा। जब भी गाय को उसमें हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दें। आपके जीवन में शुभ फलों संगीत की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना अगर करना, आपके जीवन में सदैवी धन की वर्षा होगी और माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा कि घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी और हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा का बस बना रहेगा। अंत में भक्तों, शीतला सप्तमी और जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं उन्हें सिलाई बुनाई या सुई धागे का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सब्जी काटना भी इस दिन वर्जित माना गया है। इसीलिए सारी तैयारियां एक दिन पहले ही कर ली जाती हैं। अगर आप अनजाने में भी सुई या चाकू का इस्तेमाल करते हैं तो यह माता को नाराज कर सकता है। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके ही आप इस व्रत का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन प्राचीन नियमों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम अपनी सुविधानुसार पूजा के नियम बदल लेते हैं, लेकिन याद रखिए आध्यात्म और तंत्र में नियमों का बहुत महत्व होता है। शीतला सप्तमी और अष्टमी कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर और हमारे घर को शुद्ध करने के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। अगर आप 2026 में इन नियमों का पालन करते हुए वह गुप्त जल वाला उपाय करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर का माहौल कैसे बदल रहा है। घर में जो चिड़चिड़ाहट और कलह रहती थी वह एक शांत और सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी। मैं आपको एक और बहुत ही अचूक और गुप्त प्रयोग बताता हूं जो सदियों से ग्रामीण भारत में किया जाता रहा है और जिसे आज के आधुनिक लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो शीतलाष्टमी के दिन ये छोटा सा काम जरूर करें। जब आप माता को जल चढ़ाने जाएं तो अपने साथ एक मिट्टी का छोटा सा कोरा कलश ले जाएं। उस कलश में माता के चरणों का जल थोड़ा सा भर लें। घर आकर उस जल में थोड़े से ताजे नीम के पत्ते पीसकर मिला दें। अब जो व्यक्ति बीमार है उसके माथे पर इस जल का लेप लगाएं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह लेप किसी भी चमत्कारी दवा से ज्यादा तेजी से असर करता है। माता का यह अमृत उस बीमार व्यक्ति के शरीर की सारी गर्मी और नकारात्मकता को खींच लेगा। और जो लोग व्यापार में बार बार नुकसान उठा रहे हैं या जिनकी नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, उनके लिए भी एक विशेष नियम है।
आपको अष्टमी के दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को ठंडी चीजों का दान करना चाहिए। आप ठंडे पानी का घड़ा, मीठा शरबत या ठंडे मीठे चावल दान कर सकते हैं। यह दान सीधे माता तक पहुंचता है। जितना आप दूसरों के जीवन में शीतलता लाएंगे, माता आपके जीवन में उतनी ही शांति और समृद्धि लाएंगी। कभी भी इस दिन किसी पर क्रोध ना करें, घर में ऊंची आवाज में बात ना करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपका मन भी उतना ही शांत होना चाहिए जितना माता का स्वरूप है। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन घर में लहसुन, प्याज और मांसाहार का प्रवेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये दिन पूरी तरह से सात्विकता का है। जिन घरों में इस दिन तामसिक भोजन बनता है वहां माता कभी प्रवेश नहीं करती। उल्टे ऐसे घरों में दरिद्र